और एयर x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट अल्फा मतलब एंगल निकालने के लिए बोल दिया गया हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, ये मान लीजिए आप, और जो अल्फ़ा बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ठीक है, ये आपके पास है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो आपके पास यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपके पास सॉरी, ये आप यहाँ आप देखिए, यहाँ हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z मीन्स थीटा, तो ये दिस इज थीटा। अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में होगा, ये होगा अल्फ़ा, ये होगा पाई माइनस अल्फ़ा, और ये होगा अल्फ़ा माइनस पाई, और ये होगा माइनस अल्फ़ा। क्यों होगा ये हम उसे बता चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। भाई ये मेरे पास पी जेड है, पी जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये आपका क्या है, एंगल थीटा। यहाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें तो इक्वल टू थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे, तो मेरे पास ये एंगल यहाँ आएगा, और मैंने आपको बताया था अगर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड या मतलब जेड बार की बात करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा था फर्स्ट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। अब एक कहानी, अगर मैं ऐसे चलूँगा, ठीक है, थोड़ा इसको आप समझिए, ये तो समझ आ गया होगा आई होप। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है पी जेड, तो मैं यहाँ से इसको मीट कराऊंगा, और भाई मैं यहाँ की बात करूँगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, और अब मुझे एंगल जो मेरे पास थीटा होगा, थीटा तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा ना भाई, ये आपके पास होगा। समझ रहे हैं आप कहानी, या आप यूँ बोल लीजिए जब यहाँ पे लाइन यहाँ है तो आपके पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये आपका थीटा होगा, और ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अगर हम इन दोनों की सम की बात करें, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, और मुझे तो एंगल क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा चाहिए थी, क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट यहाँ हो जाए आर्गुमेंट ऑफ जेड का, तो आपका ये यहाँ होगा, यहाँ आपके पास अल्फ़ा होगा, और यहाँ से जब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सिस के साथ, ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो अब आपको पता है कि भाई इन दोनों की सम की बात करें तो अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू पाई होगा, ठीक है, और यहाँ अगर मैं थीटा की बात करूँ तो अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो समझ आ गई ये कहानी। जब भी आपके पास आर्गुमेंट की बात हो, आपसे अल्फ़ा एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पे इस कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे, और डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। क्लियर है, और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो टेन अल्फ़ा की बात करेंगे, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट अपॉन में आएगा अबव, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1, तो -1 अपॉन x 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 कब होगा, जब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, π/4 होगा। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब लेकिन हमें चेक करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि हमें तो थीटा निकालना ना,
अब आप देखेंगे भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी अगर मैं बात करूँ तो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो होता है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास अल्फ़ा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड की जब बात करेंगे तो ये -π/4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए मुझे जेड इक्वल टू, ये एक एग्जांपल है, -√3 और +1 की अगर हम बात करें, या आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा बोल सकते हैं इसको, 1 तो ऑलवेज रहता ही। तो tan अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉडुलस 1/-√3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 है तो इसका मीनिंग क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, π/6 होगा। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ लाई कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे जेड लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है, मीन्स जो थीटा है वो क्या है, वो है π-अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ क्या थी, π/6, तो π - π/6, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6।